हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 तक सोल्व कर चुके थे। वहाँ पे हमने किया था जो रेशनल नंबर्स हैं उनको डेसिमल में चेंज, और डेसिमल में भी ये आइडेंटिफाई किया था कि जो डेसिमल डिजिट है वो टर्मिनेट होगी या रिपीट होगी। तो उसी का मतलब उसी कंसेप्ट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/17। आपको ये बताना है कि इसकी डिजिट टर्मिनेट हो जाएगी या रिपीट होगी। एक्चुअली क्या है, ये डिजिट रिपीट होती है लेकिन काफ़ी दूर जाके 16 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू होती है। तो इसका डिवाइड काफ़ी लंबा होता है। आप इसे डिवाइड करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा 16 डिजिट के बाद कि ये डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो डिवाइड आप खुद कर लेंगे। आपको बता देते हैं क्या आएगा, 0.85, 235, 294, 117, 647। ये इतनी बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16। जब 17 टाइम्स आप डिवाइड करोगे तो फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal digit। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लुक ए सेवरल एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखिए। उस एग्जाम्पल्स लिखिए of rational number in P/Q form where P and Q the integers which has no common factors other than 1 having the terminating decimal digit। यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लिखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट के और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या प्रॉपर्टी वहाँ पे शो हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं 1/2, 1/4, 1/8, 3/25, 7/50 और 13/100 एंड 9/20। देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। देखिए ये सब वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे डिजिट रिपीटिंग नहीं आएगी बल्कि डेसिमल डिजिट टर्मिनेटिंग आएगी। आप चाहें तो किसी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 1 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। आपका है 1/8, तो 1 डिवाइड बाई 8 डेसिमल 0 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। तो ये आएगा 0.125। आप किसी अदर को भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे 7/50, तो 7 डिवाइड बाई 50, 51 जा 50 20 ये आएगा 0.14। 13/100 0.13 आएगा। 9
अपॉन डिवाइड बाई 20, डेसिमल 0, 4 जा 80, 10, 0 या 100। तो 0.13 क्या आएगा, 9/20 आएगा 0.45। तो यहाँ सभी में जो आप जब इनको डेसिमल में चेंज करेंगे तो डिजिट टर्मिनेट हो जाएगी, किसी की भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, देखिए वो प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, उसके फैक्टर या तो केवल 2 की फॉर्म में आने चाहिए, सारे फैक्टर 2 होने चाहिए, ठीक है। जैसे 8 के फैक्टर हैं, तो 8 के फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2, या तो केवल 2 की फॉर्म में हो या केवल 5 की फॉर्म में हो। तो 25 है, जैसे आपका इसके फैक्टर कितने होते हैं, 5 × 5, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे आपका 100 है, तो 100 के फैक्टर होंगे 52 से, 25, तो 100 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5 × 5। तो प्रॉपर्टी ये है कि फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर should be in form of 2 की पावर n या 5 की पावर n और 2 की पावर n × 5 की पावर m। या तो जैसे इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो फैक्टर्स या तो केवल 2 की फॉर्म में हो, 2 की कितनी भी पावर हो सकती है, 2 कितनी भी बार आ सकता है, या केवल 5 फैक्टर, सारे फैक्टर जो 5 हों। जैसे 125 के फैक्टर आएंगे 5 × 5 × 5, केवल 5 की फॉर्म में हो या 2 और 5 दोनों की में हो। जैसे 100 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, तो केवल इस फॉर्म में होने चाहिए, इनके अलावा और कोई तीसरी डिजिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 और 7 नहीं आना चाहिए फैक्टर में। जैसे आपका सपोज ये हो गया 7/12, तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे ये 2 × 2 × 3। तो अब ये जो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये डिजिट जो टर्मिनेट नहीं आएगी बल्कि रिपीटिंग आएगी। आप इसे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो 7 डिवाइड बाई 12, 12 5 जा 60, 10 0, 12 8 जा 96, 4 0, 36 4, 3 जा 36 4, 3 जा 36। तो ये 3 अब आता चला जा रहा है, ये डिजिट 3 बार बार रिपीट हो रही है बल्कि टर्मिनेट नहीं हो रही। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि अगर हम बिना डिवाइड किए आप कैसे बताएंगे कि इसकी डिजिट टर्मिनेट होगी या नॉन टर्मिनेट, तो आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। अगर वो केवल 2 की फॉर्म में या केवल 5 की फॉर्म में या 2 × 5 की फॉर्म में आते हैं तो डिजिट टर्मिनेट हो जाएगी। अगर इनके साथ कोई अदर डिजिट जैसे 3 या 7 भी आ जाती है, जब डिनोमिनेटर के आप फैक्टर करते हैं तो वो डिजिट जो होगी वो रिपीटिंग डिजिट में आएगा, डेसिमल डिजिट जो आएगी वो रिपीटिंग आएगी। ओके,
कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो प्रॉपर्टी गैस करने के लिए पूछा जा रहा है वो ये प्रॉपर्टी है। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन ये है, राइट द नंबर्स, राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। यानी डिजिट ना तो टर्मिनेट, ऐसे 3 एग्जांपल्स लिखिए जहां डिजिट ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है। यानी आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, जैसे 0.01, 001, 0001 एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, डॉट डॉट से मीन्स है कि डिजिट नॉन टर्मिनेट है, ये आगे ऐसी चलती जा रही है। और रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है, डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। यहाँ पे 01, यहाँ पे 001, यहाँ पे 0001। एक और 3 नंबर आपसे पूछे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं 02, 002, 0002 एंड नेक्स्ट। ठीक है, आप डेसिमल से पहले कोई नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 3.03, 003, 0003 एंड नेक्स्ट। तो ये आपके 3 वो एग्जाम्पल हैं जहाँ डिजिट ना तो टर्मिनेट होती है और ना रिपीट होती है। तो ये सब नंबर्स कैसे हैं? ये सभी नंबर्स हैं इर्रेशनल। ये सभी इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो 3 इर्रेशनल नंबर्स के आपको एग्जाम्पल लिखने थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिए हैं और उनके बीच आपको 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड कर रहे हैं। अभी आपने पीछे किया था कि रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर फाइंड करना, अब यहाँ पे है रेशनल नंबर के बीच इर्रेशनल नंबर फाइंड करना। तो आपके रेशनल नंबर हैं 5/7 और 9/11। तो आप रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 7 से, तो दोनों का डिनोमिनेटर 77 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/7, 55/77 एंड 63/77। तो रेशनल नंबर जो होंगे वो होंगे 56/77, 57/77 और 62/77। तो इनके बीच के रेशनल नंबर हम P/Q फॉर्म में ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए, 2 रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अभी आपने किए P/Q फॉर्म में। अब 2 रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले इनको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो 5 को डिवाइड करेंगे 7 से, डेसिमल 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। हम 2 या 3 पहले इस तक कर लेंगे, तो ये आएगा 0.714। अब 9 को 11 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9 0, 11 8 जा 88, 2, तो 0.818। वैसे ये रिपीटिंग डिजिट वाले नंबर हैं, लेकिन आप केवल इसको 3 डेसिमल के 3 पहले इस तक कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए, इसके बीच पहले हम रेशनल नंबर लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे?
रेशनल नंबर। हमसे क्या पूछे? इरेशनल, लेकिन पहले रेशनल लिखेंगे तो इससे ग्रेटर होना चाहिए और इससे स्मॉलर, तो ये हो जाएगा 0.715, 0.716 और कहाँ तक हो जाएगा? 0.817 तक। तो ये इतने सारे रेशनल नंबर आएंगे। अब इरेशनल जो लिखने हैं, इरेशनल नंबर, तो इनमें से कोई भी नंबर आप लीजिए। जैसे आपने सपोज ये ले लिया 0.175, एक नंबर लीजिए रेशनल में से और उसी के आगे 01, 001, 0001 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये इरेशनल बन जाता है। ठीक है, और ये इससे ग्रेटर होगा और इससे स्मॉलर, यानी 5/7 से ग्रेटर और 9/11 से स्मॉलर और इरेशनल होगा। सेकंड, अगर सपोज आप इसी से दूसरा लिखना चाहते हैं तो 0.175, 02, 002, 0002 एंड डॉट डॉट डॉट। नंबर थर्ड, नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने 0.721 ये ले लिया, ये भी तो इसी में आएगा 0.721, 01, 001, 0001 एंड नेक्स्ट। तो ये वो इरेशनल नंबर होंगे जो 5/7 से ग्रेटर और 9/11 से स्मॉलर होंगे। तो इस तरह दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज रेशनल एंड विच इज इरेशनल। तो नंबर्स हैं हमारे, फर्स्ट √23, सेकंड √225, थर्ड वन इज 0.3796, फोर्थ वन इज 478 एंड डॉट डॉट। नंबर फिफ्थ 1.10, 100, 100, 140 एंड 1 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल। तो देखिए रूट नंबर्स में हमने आपको बताया था कि जिनका हम कंप्लीट स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो वो रेशनल होंगे और जिनका नहीं लिया जा सकता वो इरेशनल होंगे। तो √23, देखिए √16 के बाद √25 रेशनल होता है क्योंकि इसका 4 और इसका 5, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे। तो हमारा रूट ये क्या है? इरेशनल। अब ये इसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, ये 15 होता है तो ये होगा रेशनल। अब डेसिमल में तो ये तो हो गई जो रूट नंबर्स हैं। अब डेसिमल में बात करते हैं तो अगर रेशनल कौन सा होगा? जिसकी डिजिट टर्मिनेट हो जाती है डेसिमल के बाद, कहीं पे जाके 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो वो क्या होगा? रेशनल। तो यहाँ 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गई है यानी 5th डिजिट नहीं है ना ही डॉट है, तो ये भी क्या होगा? रेशनल। और दूसरी कंडीशन है कि डिजिट टर्मिनेट तो नहीं होती लेकिन रिपीट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? 3 डिजिट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, 7.478, उसके बाद फिर 478 और डॉट डॉट डॉट।
तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट, तो ये भी क्या होगा, रेशनल। अब लास्ट नंबर देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रही है। अब जब टर्मिनेट नहीं होती तो ये देखेंगे डिजिट रिपीट तो नहीं हो रही है, तो यहाँ डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है। 1 के बाद सिंगल जीरो, 1 के बाद डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 4 जीरो, तो ये रेशनल, ये नंबर होगा इर्रेशनल। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट आप सीख गए होंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल कैसे फाइंड करते हैं और दो रेशनल नंबर के बीच इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, रेशनल और इर्रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। ओके।